तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं द रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से एक 11th क्लास का वीडियो लेकर आया हूँ मैथ में, है ना। हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियो पे वर्क कर रहे हैं, हर क्लास के स्टूडेंटों को वीडियो के थ्रू लेक्चर भी दे रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ। मैं एक चैप्टर उठाया हूँ कैलकुलस, है ना। तो कैलकुलस क्लास 11th और क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। जितना आप क्लास 11th में अच्छा से पढ़ोगे उतना आप क्लास 12th के लिए भी बहुत बेटर कर पाओगे, ठीक है। कैलकुलस एक मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, जिसके कारण आपके फिजिक्स में भी जरूरत है, केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। और सोच लो मैथ में तो है ही। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैलकुलस चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि कैलकुलस जैसे कि कैलकुलेशन से ही बना है हमारा। जैसे कि हम लोग क्लास 10 तक में अलजेब्रा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज का क्या करते थे हम लोग, कैलकुलेशन करते थे, है ना। तो इस क्लास 11th में भी कैलकुलेशन ही करना है कैलकुलस में, ठीक है। लेकिन क्या कोई फंक्शन का ही करना है। हम लोग बहुत सारे फंक्शन भी पढ़े हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ऐसे बहुत टाइप के फंक्शन पढ़े हैं। ये सब का क्या करते थे हम, कैलकुलेशन करते थे, और ये कैलकुलस भी वही करवाता है, ठीक है। जैसे कि क्लास 11th का मैं बात करूं तो क्लास 11th में जो आपको कैलकुलस का पहला चैप्टर टॉपिक पढ़ना है वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव मतलब कि क्लास 11 का लिमिट चैप्टर जो होता है कैलकुलस का फाउंडेशन कहलाता है, ठीक है। फाउंडेशन कहने का मतलब कि जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी फाउंडेशन को हम लोग जैसे मजबूत करेंगे, जितना अच्छा से करेंगे, इमारत इसको उतना अच्छा से बनता है। सेम नियम यहाँ भी लागू होता है आपका। जैसे लिमिट जो है, पहला टॉपिक जो है लिमिट, ये लिमिट भी वही केस कैलकुलस चैप्टर का होता है ना। अगर मैं लिमिट को अच्छी तरीके से पढ़ूंगा तो मेरा कैलकुलस का आगे जो जो टॉपिक मिलेंगे उसमें ज्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, हम थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में आज बताने जा रहा हूं कि क्या है ये लिमिट्स, ठीक है। एक्चुअली लिमिट्स का जो मीनिंग होता है एक तरीका से होता है बाउंड्री, किसी चीज की सीमा, है ना। इसका ये मीनिंग होता है इस वर्ड का। अब जैसे कि बात कर रहे हैं, जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो उसमें जो बाउंड्री, ठीक है, एक एग्जैक्ट सीमा जो मिलती है हमें, वही कहलाता है लिमिट्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताने जा रहा हूं, हो सके कुछ आप जानते भी हो और कुछ नहीं भी जानते हो, फिर भी आप देखो ध्यान से इस वीडियो को, और मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप देखोगे कि आप पढ़ चुके हो, जैसे 5/5 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। ये आप जानते भी हो कि जिगर क्लास में पढ़ कर आया। अगर मैं बात करूं कि 0/5 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आप बता दो कि सर 0 होती है, ठीक है। अब देखोगे एक और होता है, अगर मान लो 5/0 की वैल्यू मैं पूछूं तो क्या होगा, ये इनफिनिटी होती है, मतलब अनडिफाइंड होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो इन्फिनिटिव है ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर होता है जो बहुत बड़े वैल्यू को रिप्रेजेंट तो करता है, मगर इसकी वैल्यू अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो इतना चीज को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि मैं बोलूं कि अगर 0/0 की वैल्यू क्या हो, ठीक है। इस 3 केस को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझो। 0/0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप देखोगे कि ये पहला केस को सेटिस्फाई करता है। अगर मैं बोलूं कि 0/0 मतलब कि ऊपर में सेम नंबर, नीचे भी सेम नंबर, दोनों कैंसिल होकर क्या आता है 1, तो क्या ये दोनों ऊपर में नीचे में सेम नहीं है, इसकी एक वैल्यू मिलेगी हमें 1, ठीक है। अब इसकी दूसरी कंडीशन भी इससे सेटिस्फाई करेगी। अब देखो ऊपर में 0 और नीचे में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आंसर 0 ही आता है, ठीक है। और यहां भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये नीचे कोई नंबर है और ऊपर में 0 है तो भी ये 0 देता है। अब थर्ड स्टेप भी इसमें फॉलो हो जाता है। अब देखो
अगर ऊपर कोई नंबर है नीचे कोई जीरो है तो वैल्यू अनडिफाइन होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है? इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैं बात करूं तो क्या ये तीनों वैल्यू इस पे सही है? क्या तीनों इसके लिए करेक्ट वैल्यू है? तो मैं बता देता हूं कि ये तीनों में से कोई वैल्यू करेक्ट नहीं है। ठीक है, जब इस फॉर्म का कंडीशन हमारे पास आ जाता है तो ये अनडिटरमाइंड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, याद रखना आपको कि इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है, जैसे 0/0 हो गया, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 0/0 की वैल्यू की मैं बात करूं तो ये सब जो होते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और इसकी वैल्यू को हम कभी भी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिमिट में आपको कुछ इस तरीका का फॉर्म मिलेगा जब क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। अब चलते हैं कुछ इसके बाद, थोड़ा सा इसके आगे मैं चलता बताता हूं कि लिमिट कैसे कोई फंक्शन में लागू होता है, कैसे बनता है उस फंक्शन में। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे कि कोई फंक्शन में लिया f(x) बराबर x + 5। ठीक है, एक सिंपल सा मैं फंक्शन ले रहा हूं। अब मैं एक चीज बताओ, फंक्शन के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। फंक्शन को जैसे कि हम यहाँ पर x में लिख रहा हूं और यहाँ पर जो फंक्शन हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है x + 5, तो ये x में है तो ये x के टर्म में है ना। आप देखोगे कि अगर ये x है तो ये x के टर्म में फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ y करता तो ये y के टर्म में होता है, z करता तो z के टर्म में होता है कि नहीं। इसी तरह का फंक्शन को दिखाते कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ f(x) कर दिया, कहीं कहीं आपको दिखाने को मिलेगा gx, ठीक है, कहीं कहीं kx। ठीक है, जिस वेरिएबल के फॉर्म में मुझे फंक्शन मिलेगा उस वेरिएबल को ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ठीक ना, तो ये होता है फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। अब देखोगे कि जैसे मैं बात करूं कि f(x) बराबर x + 5 है, अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है तो वेरिएबल पे डिपेंड करती है, और वेरिएबल का काम कौन करता है? x, y, z। तो अभी मुझे कौन सा वेरिएबल यहाँ पर मिला हुआ है? x, है ना। अब देखो कि x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे चेंज होता है। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर x था तो ये x में फंक्शन था, अगर मैं बात करूं f2 की, ठीक है, अभी मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया है? 2। तो जहां फंक्शन में x है मुझे वहां क्या लिखना होगा? 2 को लिखना होगा। तो आप देखो यहाँ से 2 + 5, मैंने x की जगह पे क्या रख दिया? 2। रिजल्ट मेरे को क्या मिल गया? 7। अगर मैं बोल दूं कि f3, अगर यहाँ x है तो मैंने अब x की जगह पे क्या कर दिया? 3, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 + 5 = 8। मतलब कि कोई भी फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वो x के वैल्यू पे। और ये क्या करता है, जैसे जैसे x के वैल्यू को आप चेंज करोगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होते जाती है ना। अब आप देखोगे कि जैसे मैं इसी चीज को आपको लिमिट में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे लिमिट में भी सिमिलर इसी तरीका से यूज होता है। तो ध्यान देना आप कि लिमिट, जैसे क्वेश्चन में यही क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, लिमिट को शो कैसे करते हैं? तो LIM लिमिट, जैसे लिमिट्स का जो स्पेलिंग है उसका फर्स्ट 3 लेटर उसको दिखाता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 मैंने लिया है ना। तो अभी देखो कौन सा वेरिएबल है? x, तो मेरा फंक्शन किस में होगा? f(x) में होगा। ठीक है कि नहीं। अब x इसको पढ़ते कैसे? सबसे पहले LIM लिमिट, इसको पूरा पढ़ोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये जो एरो का साइन में दिखा रहा हूं इसको पढ़ा जाता है टेंस। ठीक है, या फिर कोई पढ़ते हैं अप्रोच, याद रखना। ठीक है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन में लिमिट्स को लगाते हैं, है ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं? टेंस या अप्रोच। तो देखो अभी सबसे पहले बात कर रहा है फंक्शन चाहिए मुझे, तो कैसा फंक्शन? ये क्वेश्चन है f(x) बराबर इतना, हम इसके जगह पर रख देते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा x टेंड्स टू 1, f(x) की जगह पे मैंने क्या कर दिया? x + 5। जैसे कि अभी बात कर रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे x की जगह पे 2 रखा था तो यहाँ पर भी मैंने 2 रखकर आंसर उसकी वैल्यू को फाइंड किया था। लिमिट भी वही करती है कि x की जगह पे अभी क्या है मेरे पास? टेंड्स टू 1 है, और ये 1 की वैल्यू को आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आता है मेरे पास
लिखोगे यहाँ पर पुटिंग लिमिट वैल्यू, तो क्या आता है, x की जगह पे क्या रखना है 1, वहां तो 2 रखे थे, अभी हम क्या लिए हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 1 + 5, रिजल्ट क्या आ गया 6। ठीक है, तो बस जैसा काम हम फंक्शन के वैल्यू को वेरिएबल के जगह पे कोई नंबर पुट करके निकालते थे, लिमिट्स भी वही काम करवाता है। जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे मान लो क्वेश्चन रहता है लिमिट x टेंड्स टू -1, और क्वेश्चन यही है, तो x + 5, तो अब x के जगह पे मैंने कौन सा लिमिट लिया है -1, तो -1 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा देखो -1 + 5, आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो तरीका है आपका लिमिट्स लगाने का, है ना। अब चलो आगे चलते हैं, इसको आप देखना, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे मैं लिमिट लगा रहा हूं। जैसे मैं इस फंक्शन में कोई वेरिएबल के जगह पे कोई नंबर रखकर काम करता था, सेम वही काम करवाता है, सिर्फ इसका लिखने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब एक चीज बोलोगे आप लोग कि सर जब x के जगह पे 2 रखना था और उसमें डायरेक्ट कर सकते थे, तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो ये बहुत बड़ा एक लॉजिक है। ठीक है, तो उस चीज को मैं बताने जाता हूं कि ये कैसे उससे डिफरेंट है। तो आप देखो, सबसे पहले जैसे कि अभी मेरे पास एक वर्ड आ रहा था, ये टेंस, x टेंस टू 1, x टेंस टू 3। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं बता देता हूं कि ये टेंस का मतलब क्या होता है कि ये एग्जैक्ट 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। ये x टेंस टू 1 क्या करता है, एग्जैक्ट 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये नियर टू 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब नियर टू 1 वैल्यू कहने का मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होता है, या तो ये 1 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है, और नहीं तो 1 से क्या होगा, ये लेस देन होगा। ठीक है, 1 से क्या होगा, ये लेस देन होगा। इसमें 2 कंडीशन होता है, लेकिन बहुत छोटा सा कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान देना आप, जैसे कि कितना लेस देन होगा, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि इसको वैल्यू फाइंड करते हैं ना, अप्रोक्स वैल्यू, जैसे मैं बात कर रहा हूं 0.9999, ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर 1 नियर टू मैं 1 बात कर रहा हूं, तो ये इसका मतलब है कि आप 1 से छोटा अगर वैल्यू इतना हो सकता है ना अप्रोक्सीमेशन, या तो ये हो सकता है और नहीं तो 1 से थोड़ा ज्यादा हो सकता था, मतलब 1.001। ठीक है, सेम x टेंस टू 3 दिया रहेगा तो आपको यही वैल्यू होगा 2.99999। ठीक है, अगर मैं, ये तो कम का हो गया, अगर मैं ज्यादा का बात करूं तो क्या हो जाएगा 3.000001। और हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि अगर इस तरह का वैल्यू होता है तो इसको एग्जैक्ट 1 भी मान सकते हैं, ये भी 1 होता है, ये भी 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग पढ़ कर आए थे। तो ये टेंस का मतलब वही होता है कि अगर x टेंस टू 1 लिखा हुआ है तो मतलब कि ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, मतलब एग्जैक्ट 1 वैल्यू को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है वो, मतलब उससे कम या उससे ज्यादा। अब पूरा कम नहीं, बस थोड़ा सा स्मॉलेस्ट टाइप का, मतलब कि ना मात्र का, जिससे फर्क किसी को ना पड़े। ठीक है, तो जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, अब ध्यान देना कि क्वेश्चन जैसे कर रहे थे हम, अभी इसी क्वेश्चन को लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x + 5, तो लिमिट की ये जो वैल्यू पुट कर रहे थे हम, तो एक चीज आप हमें बताओ, 1 + 5 कितना आया था 6। जब ये एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो क्या ये एग्जैक्ट 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये अप्रॉक्स 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और लिमिट में ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास, इसी को बोला जाता है लिमिट ऑफ द वैल्यू, लिमिट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, जो आप लिमिट की वैल्यू रखकर फंक्शन में आंसर जो आता है आपका, उसी को बोला जाता है लिमिट ऑफ द वैल्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इसमें और कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखोगे, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 2 x² -4/x - 2। ठीक है, जैसे मैं अभी बताया था कि लिमिट कैसे लगाते हैं, बस x टेंस टू 2 है तो बस ये 2x के जगह पे पुट कर दो, जहां जहां x है फंक्शन में उसके जगह पे आप क्या कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। तो चलो मैं करता हूं, तो 2² -4 फिर 2 - 2
लिमिट जब मैं ले लिया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया 4 - 4 2 - 2 कितना आ गया 0/0। और जब मैं स्टार्टिंग अभी जैसे स्टार्ट किया था क्लास तो आपको बताया था कि ये फॉर्म क्या फॉर्म कहलाता है, अनडिटरमाइंड, ठीक है, अनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। और अनडिटरमिनेट है मतलब कि इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड कर पाए हम। अब जब नहीं सॉल्यूशन हुआ मेरे पास तो आपको ध्यान देना है कि आखिर ये क्वेश्चन में अगर इस टाइप के बहुत हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इसी रूल को फॉलो करके दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, तो आपको याद होगा कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कैलकुलस चैप्टर है, कैलकुलेशन का यूज करेंगे। कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी हो सकता है, अलजेब्रिक फार्मूला भी हो सकता है, कुछ भी आपको जो दिख रहा है, जैसे आप फंक्शन को आसानी से क्या करना है कि इनडिटरमिनेट से डिटरमिनेट फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो चलो जैसे कि यहाँ तो मैंने बता दिया कि अनडिटरमिनेट फॉर्म में इसका सॉल्यूशन मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि 0/0 क्या होता है, कभी भी इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको ये ध्यान देना है। देखो कैसे करते हैं इसको, जैसे 2 है, अब ये फंक्शन था तो आप देखोगे कि ऊपर वाला जो फंक्शन है एक फॉर्मूला पे ब्रेक हो रहा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, a² - b², क्या होता है a + b × a - b, इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं इस ये ऊपर वाला फॉर्मूला उसी फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर x - 2 है। अब देखो a² - b² का फॉर्मूला बन चुका है, अब उसे ब्रेक करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2 मतलब a + b और a - b फिर x - 2, ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास x + 2। अब आप देखो जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे कि यहाँ ये अनडिटरमिनेट नहीं, कोई एक रियल वैल्यू दे रहा है, मुझे कोई ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो पुट करते लिमिट की वैल्यू 2x के जगह पे, तो 2 + 2 क्या आ गया 4, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था 4, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ द वैल्यू, ठीक है, यही कहलाता है लिमिट ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे बुक में, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे जो आपको अनडिटरमिनेट फॉर्म में दिया रहेगा, और इसको बहुत अच्छी तरीके से करना, कुछ कैलकुलेशन करना, कुछ दिमाग लगाना, और इसके लिए कुछ मेथड भी बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ फार्मूला भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी फिलहाल इससे रिलेटेड अब मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि ये लिमिट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पकड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि लिमिट्स को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप इसको भी जानो, क्योंकि ये चीज जो लिमिट्स के जो टाइप होते हैं, जो मेथड होता है निकालने का, वो क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। क्लास 12th में जो पहला चैप्टर है कैलकुलस का, कंटिन्यूटी, वो उसी मेथड पे डिपेंड है ना। तो बस थोड़ा सा मैं उसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, टाइप्स ऑफ लिमिट्स मेथड, है ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ लिमिट्स मेथड, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिमिट मेथड जो होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा होता है राइट हैंड लिमिट। ध्यान देना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आखिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, तो बस बहुत सिंपल सा है। जैसे कि ये लिमिट हमारे पास मान लो x टेंड्स टू 1 दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, जैसे मान लो एक रियल लाइन में यहां पर मैंने 1 को रिप्रेजेंट किया, तो 1 से जब लेफ्ट की ओर चलते हैं, मैंने बात किया कि अगर x टेंड्स टू 1 है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 1 से कम होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। एग्जैक्ट 1 को रिप्रेजेंट नहीं करता है, अप्रोक्सीमेशन 1 से थोड़ा सा कम हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा। बस इसी थ्योरी को इस 2 टाइप के सहायता से हम लोग निकालते हैं। तो देखो लेफ्ट की ओर जब चलेंगे, 1 से जब लेफ्ट की ओर चलेंगे तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी। और जब राइट की ओर चलेंगे तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी,
ठीक है, मतलब अब ये पूरा इंक्रीजिंग नहीं मिलेगी, याद रखना आप, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, नहीं तो थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू हम अभी बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर किया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे मान लो कोई फंक्शन था हमारे पास fx, ठीक है, अब ध्यान देना आप, इधर मैं लेफ्ट की ओर चल रहा हूँ फंक्शन में, ठीक है, तो फंक्शन में लेफ्ट की ओर चला तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अभी जैसे मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ fx बराबर क्या है मेरे पास, सॉरी लिमिट, जैसे क्वेश्चन कर रहा था x टेंड्स टू 1 x प्लस 5, ये क्वेश्चन को मैं लिमिट से सॉल्व कर रहा था। अब मैं इसमें ये दोनों मेथड को अप्लाई करके बताऊंगा कि इस दोनों मेथड से यूज करके इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ x टेंड्स टू 1 है, अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ क्या एग्जैक्ट कितना डिक्रीज कर रहा है, उसे मैं मान लेता हूं h, तो x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 1 माइनस h टेंड्स टू 1, x की जगह पे क्या रख दिया 1 माइनस h, और h क्या है, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 कितना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, माइनस है मतलब 1 कितना डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस और राइट की तरफ चलेंगे तो प्लस। तो आप देखोगे यहाँ 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, और फंक्शन क्या है मेरे पास x माइनस एक्स प्लस 5। अब ध्यान दो x की जगह पे जैसे 1 माइनस एच लिया है, तो यहाँ भी x की जगह पे आपको क्या करना होगा 1 माइनस एच पुट करना होगा, तो 1 माइनस एच टेंड्स टू 1 माइनस एच प्लस 5। ठीक है, क्योंकि x की जगह पे ही तो लिमिट को मैं डिपेंड कर रहा है कि x कितना 1 से बड़ा हो रहा है कितना छोटा हो रहा है, तो x की जगह पे 1 पुट करते तो यहाँ 1 पुट करते, अभी x की जगह पे हम क्या दे रहे हैं 1 माइनस एच, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा 1 माइनस एच करना होगा। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है ये, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच टेंड्स टू क्या बचेगा 0। ठीक है, तो 1 माइनस एच ये जस्ट का उतर जाएगा। अब ये वैल्यू क्या करेगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब फंक्शन मेरे पास 1 माइनस एच प्लस 5। अब देखो एग्जैक्ट h टेंड्स टू 1 आ चुका है, जो 1 माइनस कितना हम डिक्रीज कर रहे थे वो h टेंड्स टू 0 में बदल चुका है, ये लिमिट ही तो है। और इस लिमिट को क्या करना, जैसे यहाँ पर x की जगह पे 1 को पुट करते थे, यहाँ पर क्या करना है h की जगह पे 0 को पुट कर देना डायरेक्ट, तो 0 को पुट करो 1 माइनस 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 6। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू मेरे को मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या मिल गए लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, है ना। अब चलो राइट हैंड लिमिट की तरफ देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट में कैसे, क्या यही वैल्यू को दे रहा है कि कुछ और वैल्यू को दे रहा है। तो तरीका वही है, राइट हैंड लिमिट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इंक्रीज होता है फंक्शन, तो क्या होगा देखो 1 प्लस एच टेंड्स टू 1। अब मैं x की जगह पे क्या रख दिया हूं 1 प्लस एच। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मुझे फंक्शन पे भी क्या करना होगा, x की जगह तो x है, तो मुझे x की जगह पे क्या करना होगा 1 प्लस एच करना होगा, तो कर दे रहा हूं 1 प्लस एच प्लस 5। देखो x की जगह पे मैंने 1 प्लस एच प्लस 5 कर दिया, है ना। अब देखोगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1 से 1 फिर कैंसिल हो गया, तो h टेंड्स टू क्या हो गया 0। अब फंक्शन क्या बन चुका 1 प्लस एच प्लस 5। जैसे यहाँ पर h टेंड्स टू 0 आया था, यहाँ भी h टेंड्स टू 0 आया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसकी जगह पे वो वैल्यू को पुट किया, उसके लिमिट्स की वैल्यू को पुट किया, यहाँ भी इसकी जगह पे क्या करूंगा मैं लिमिट्स की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो देखो क्या आता है 1 प्लस 0 प्लस 5, यहाँ भी वैल्यू क्या मिल गया मुझे 6, ये RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये दो मेथड था आपके लिमिट्स निकालने के लिए, और ये क्लास 11th में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लास 12th में कंटिन्यूटी जैसे स्टार्ट करोगे आप, इसी मेथड से कंटिन्यूअस को प्रूव करने के लिए बताया गया है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता देता हूं कि जैसे ही ये आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखोगे सेम आ रहा है, और जब मैं इसे भी यहां पर पुट कर रहा था इसकी भी वैल्यू क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, है ना। एग्जैक्ट जो 1 की वैल्यू ले रही थी तो वो भी सेम ही आ रही थी। जब ये वैल्यू सेम आती है तो क्या कहलाता है पता है कि लिमिट्स इज एग्जिस्ट द फंक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एग्जिस्टेंट ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यही था लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, इसके फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा मैं
ठीक है। इसके कुछ थ्योरम है और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैं लेकर आऊंगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन जो आपको मतलब हर एक क्वेश्चन जैसे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत अच्छा ये लिमिट का चैप्टर था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, अब एक चीज मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लास 11th के लेक्चर को स्टार्ट कर चुका हूँ। ये क्लास 11th बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11 आप अगर अच्छा से पढ़ाई करते हो तब जाके आपकी 12th जो होगी बहुत अच्छी से होगी, है ना। और एक चीज जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल में को अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए जरूर। और अगर कुछ भी छोटा से छोटा डाउट है तो आप डाउट को कमेंट के थ्रू आपसे हमसे पूछ सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उसको सॉल्व करके लाऊं। ठीक है, थैंक यू।